नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। रीट फॉर्म भरने में ऐसी समस्या आपके सामने भी आई होगी या फिर अगर आपके सामने नहीं आई तो आपके दोस्त के या फिर आप जिस कैफ़े पर या जिस कंप्यूटर वाले के पास फॉर्म भरवाने गए होंगे वहाँ भी आपने देखा होगा। समस्या ये है कि पेमेंट हमने रीट का ऑनलाइन कर दिया है और पेमेंट करने के बाद जब फॉर्म फिलिंग पर हम जाते हैं तो वहाँ आता है कि पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है या फिर कोई ना कोई जो डिटेल है वो आप इनवैलिड क्रेडेंशियल ऐसा एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ऐसे में अभ्यर्थी भी परेशान हो रहे हैं और जो कैफ़े वाले फॉर्म भर रहे हैं उनके सामने भी दिक्कत आ जाती है, तो उनको भी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, पेमेंट तो हो गया है। और जब चालान स्टेटस में हम जाकर के फिर से दोबारा चालान का स्टेटस देखते हैं कि पेमेंट हमारा कटा कि नहीं कटा, तो वहाँ पर पेमेंट आपका सक्सेसफुली आपको शो होता है कि पेमेंट आपका हो चुका है। अब ये दिक्कत क्यों आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिएगा। जब रीट में हम पेमेंट करने के बाद में फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पर जाते हैं तो फॉर्म फिलिंग में सबसे पहले हमें चालान अपना स्टेटस करना, ये लेवल हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा लेवल है, फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है या बोथ लेवल है। उसके बाद में हमें चालान नंबर अपना दर्ज करना होता है, उसके बाद मदर नेम दर्ज करना होता है, उसके बाद अपने डीओबी में डेट, मंथ और ईयर बताना होता है, फिर ये कैप्चा लगाना होता है, फिर नेक्स्ट करना होता है। और जैसे इतना सब हम करते हैं तुरंत आ जाता है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स और फीस नोट पेड येट, मतलब कि या तो आपने डिटेल गलत भरी है या फिर अभी तक आपकी फ़ीस का पेमेंट नहीं हुआ है। अब फ़ीस का पेमेंट नहीं हुआ ये चीज़ तो हम तुरंत के तुरंत अपने चालान स्टेटस में जा कर के देखते हैं तो हमें आ जाता है कि पेड सक्सेसफुली, कि आपका पेमेंट हो चुका है। अब बात रही कि यहाँ पर पेमेंट होने के बाद भी ये दिक्कत क्यों आ रही है, तो ये दिक्कत आपके सामने इस वजह से आ रही है कि जब हम अपना चालान जनरेट करते हैं, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा देता हूँ। जब हम चालान जो है वो जनरेट करते हैं उस समय आपसे क्या क्या मांगा जाता है, कैंडिडेट का नाम, लेवल, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कैप्चा और सबमिट। उसके बाद में आपके सामने एक प्रिंट आता है, उसके बाद आपके सामने चालान का प्रिंट आता है, जो भी आपने डिटेल भरी होती है वो डिटेल आपके सामने शो होती है, सिर्फ उसमें एक मदर नेम आपको शो नहीं होता। लेकिन उस मदर नेम में आपको ध्यान ये रखना है कि आपने क्या लिखा है, वो चालान पर क्लिक करने से पहले ही आपको देख लेना है कि आप क्या लिख रहे हैं। मदर नेम आपको शो नहीं होता। अगर किसी का नाम मान लीजिए मदर नेम में आप सुमन डाल रहे हो और गलती से आपने ए छोड़ दिया, अब आपकी मार्कशीट में तो सुमन नाम पूरा था लेकिन आपने लिखते समय यदि ए छोड़ दिया तो आपके इस फॉर्म में मदर नेम वो पूरा काउंट किया जाएगा, जो आपने लिखा है ना वही काउंट किया जाएगा। और चालान का एक बार जब आप पेमेंट कर देते हो और यहाँ पर फिर से आप आते हो अपना फॉर्म भरने के लिए, जब आप मदर नेम टाइप करते हो तो मदर नेम आप वो लिखते हो जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, जबकि आपको टाइप वो करना है मदर नेम जो आपने फॉर्म भरते समय लिखा है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि सर फॉर्म तो हम डॉक्यूमेंट जब अपने सामने रखा हुआ था तो हमने डॉक्यूमेंट में देख कर ही भरा था। क्या आपने, अगर इस प्रकार की दिक्कत आपके सामने आ रही है तो क्या आपने मदर नेम की स्पेलिंग को क्रॉस वेरीफाई किया था? बिल्कुल नहीं किया था। अगर आपने वही मदर नेम लिखा था उस समय चालान जनरेट करते समय जो आपकी मार्कशीट में है, तो वो मदर नेम यहाँ लिखते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाता है, अगर आपकी फ़ीस पहले से पेड है, आपने पेड कर दिया है फ़ीस को। अन्यथा आपकी मदर नेम की स्पेलिंग में 100% मिस्टेक है, इस वजह से आपका फॉर्म जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी है, पूरी ध्यान रखना है कि आपको मदर नेम की स्पेलिंग आप क्या लिख रहे हो। और लेवल वगैरह हमारे सामने उस प्रिंट में लिखा हुआ है, चालान नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, मदर नेम उसमें नहीं लिखा हुआ, जो कि आपने स्क्रीन पे ज़रूर लिखा था लेकिन वहाँ नहीं लिखा हुआ। डीओबी आपके सामने लिखी हुई है, कैप्चा लगा करके नेक्स्ट करेंगे तो जैसे ही आपका मदर नेम, वो मदर नेम आएगा जो आपने फॉर्म भरते समय डाला है, आपका फॉर्म तुरंत ओपन हो जाएगा और फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप फॉर्म भरते समय स्पेलिंग को क्रॉस वेरीफाई करें। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी फॉर्म भरेंगे ध्यान रखना है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि आप सही लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो। जब तक वो स्पेलिंग नहीं लिखोगे तब तक ओपन नहीं होगा। जैसे परमेश्वरी देवी अगर किसी का नाम है PRA कुछ ऐसे लिखते हैं, बाकी स्पेलिंग एक बार मैं मेरे हिसाब से लिख देता हूँ। मान लीजिए ऐसे स्पेलिंग है परमेश्वरी, WARI। अब स्पेलिंग काफ़ी बड़ी है, आपने लिखते समय मान लीजिए ये H छोड़ दिया, अब मार्कशीट में H लगा हुआ है और आपने ऑनलाइन में ये H छोड़ दिया, तो जब ये
ऑनलाइन में एच को छोड़ करके आप इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वाले में जब मदर नेम मांगा जाता है, जब ये आप आज छोड़ दोगे वहाँ पर भी, तभी आपका फॉर्म ओपन होगा। मार्कशीट वाली स्पेलिंग लिखने से ओपन नहीं होगा। जो आपने ऑनलाइन स्पेलिंग दर्ज की है उस स्पेलिंग से ही आपका फॉर्म ओपन होगा। तो ये आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ध्यान रखिएगा। फॉर्म भरने में जहाँ 10 मिनट लग रहे हैं वहाँ 12 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, और तो और 10 की जगह 20 मिनट लग जाएंगे। कम से कम फॉर्म तो सही हो जाएगा इसकी वजह से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फॉर्म जब भी भरो तो उसको क्रॉस वेरीफाई करके हर एक डिटेल को ध्यान से देख करके भरिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में जरूर पहुंचाइएगा, ताकि अब इस वीडियो को देखने के बाद जो फॉर्म भरेंगे वो उसमें गलती ना करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।